हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर जी। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.6। तो 3.6 का पहला क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय रिड्यूसिंग देम टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो आपको ये क्या करना है, लीनियर इक्वेशंस जो दे रखे हैं उसको सॉल्व करना है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है, बस आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि आपको ये जहां पर भी ऐसे अपॉन में दिखे ना, ये अपॉन में 1/2x 1/3x 1/3x 1/2y, ये सब तो आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन में उनको लिखना होता है। तो कैसे लिखेंगे, तो मैंने क्या करा, टेक 1/x इक्वल टू यू, यानी कि मैंने 1/x को u लिख दिया है। जहां पर भी 1/x आएगा मैं उसको u लिख दूंगा, और जहां पर 1/y आएगा उसको मैं v लिख दूंगा। तो देख सकते हो मैंने इसका क्या करा, इसका एलसीएम करा, और एलसीएम करके ये मेरा आंसर आया। ठीक है, और इसके बाद इसका मैं ऐसे ही करूंगा, 1/x को u मानना है, तो इसका क्या आंसर आएगा मेरे पास, इसका आंसर आएगा मेरे पास 2u प्लस 3v इक्वल टू 13। इसी को मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेता हूँ। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मैंने मान ली। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है बस। एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको चैप्टर 3 में पढ़ाया है। तो एलिमिनेशन मेथड मैं कर रहा हूँ, उसमें मल्टीप्लाई 1/3 एंड 2/v। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करा और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि मुझे एक ना एक चीज इसमें से कट करनी है कि u या v की वैल्यू आ सके। तो मल्टीप्लाई करके अगर मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 3 जा 9u हो जाएगा, ये 3 2 जा 6v हो जाएगा, और 3 12 जा 36 हो जाएगा। इसको मैं मानता हूँ थर्ड इक्वेशन। ये 2 से इंटू करना है, 2 2 जा 4u हो जाएगा, 3 2 जा 6v हो जाएगा, इक्वल टू 2 3 जा 6 और 2। ठीक है, इसको मैं मानूंगा फोर्थ इक्वेशन। अब मेरा क्या करूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इससे क्या होगा, मेरे u या v की वैल्यू निकल आएगी, क्योंकि ये दोनों तो कट हो जाएंगे और ये u की वैल्यू निकल आएगी। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम थर्ड, वी हैव, सब्ट्रैक्ट करते हैं अब। तो थर्ड इक्वेशन को पहले लिख दिया है 4u प्लस 6v इक्वल टू 36, 4u प्लस 6v इक्वल टू 26। ये रहा बॉक्स। उसके बाद मैं इसको ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का ये माइनस का, तो ये कैंसिल आउट पूरा हो जाएगा। इन दोनों के आंसर मैं पीछे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा 5u इक्वल टू 10। तो u इक्वल टू 2। अब देख सकते हो मेरी u की वैल्यू निकल आई, u इक्वल टू 2। तो पुटिंग u इक्वल टू 2 इन थर्ड इक्वेशन वी गेट। थर्ड इक्वेशन में अगर मैं u की वैल्यू पुट करूंगा तो मेरी v की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, तो मैंने इसको इस साइड भेजा, तो 6v इक्वल टू 18 हो गया ये भी, तो v इक्वल टू 18/6 हो गया। 6 3 जा 18 होता है, तो v भी निकला है। ठीक है, लेकिन हमारा अभी आंसर नहीं हो गया। आंसर कब होगा, जब हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नाउ u इक्वल टू 2, 1/x इक्वल टू 2 इक्वल टू x इक्वल टू 1/2। और इसमें भी क्या होगा, एंड v इक्वल टू 3 इक्वल टू 1/y इक्वल टू 3 इक्वल टू y इक्वल टू 1/3। तो ये होगा हमारा आंसर। अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो अब हमारा सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2 और 4/√3x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में करा था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर x नहीं, यहाँ पर रूट का x है, तो 1/√x इक्वल टू u मानेंगे और 1/√y इक्वल टू v मानेंगे। तो लिख देंगे हम नीचे, टेकिंग 1/√x इक्वल टू
u एंड 1/√y इक्वल टू v। ठीक है, उसके बाद हम इसकी प्लेस में u और v पुट कर देंगे जैसे आपको पता ही है। तो 2u प्लस 3v इक्वल टू 2 एंड 4u माइनस 9u इक्वल टू -1। फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन मान ली, मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 3 वी गेट। ठीक है, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे कैंसिल होगा, तो इसलिए देख सकते हो मैंने यहाँ पर 3 लिखा। ठीक है, 3 लिख के मैंने ये कैंसिल कर दिया। मैं चाहता था 2 भी लिख सकता था, 2 2 जा 4 हो जाता है ये। ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन आगे जाके मुझे इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता फिर, तो ये मेरा आंसर निकल आता है। अब मैंने क्या लिया है, अब मैंने ये लिया है, मैंने 3 से इंटू करना है मुझे। 3 से इंटू करूंगा तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा और ये 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 9 है, ऊपर 9 हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। यानी कि बस मुझे पहली इक्वेशन में इंटू करने की जरूरत है, फिर सेकंड इक्वेशन में इंटू करने की जरूरत नहीं है। तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल टू 3 3 2 जा 6 और ये 4u माइनस 9v है, ये v है। ठीक है, इक्वल टू -1। अब मैं लिख दूंगा इसको एडिंग। अब क्यों करूंगा, क्योंकि देख सकते हो यहाँ पर प्लस माइनस क्या, और यहाँ पर क्या लिख जाऊंगा, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो क्या होता है नीचे का साइन चेंज होता है। तो मैं यहाँ पर प्लस लिखूंगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ऐसे तो ये प्लस हो जाएगा। 9 9 18 हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, इसलिए मैंने एडिंग कराया। यानी कि एडिंग में क्या होता है कि कुछ भी साइन एक्स्ट्रा नहीं आता, बस ये जो है उसी से काम चलाते हैं। यानी कि प्लस माइनस है तो ये माइनस ही होगा। ठीक है, इसके आगे इसको हम साइन चेंज नहीं करते, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा एडिंग सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड को अब हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये मैं इसको थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। इसको ऐड करते हैं, ऐड करके जो हमारा आंसर आएगा वो ऐसा आएगा 10u इक्वल टू 5। तो u इक्वल टू 5/10 कैंसिल, 2 5 जा 5 5 2 जा 10। ठीक है, u इक्वल टू 1/2 आ गया हमारा, u इक्वल टू 1/2 आ गया। अब हम u की वैल्यू पुट करके v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा u की वैल्यू। u इक्वल टू हमारा आया था 1/2। इसको मैं किसी भी इक्वेशन पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो v की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 3v, कैंसिल हो जाएगा, 3v इक्वल टू 1। और उसके बाद कट करने के बाद ये 1 आएगा और 1 स्टार्ट जाएगा तो 2 माइनस 1 3v इक्वल टू 1। तो v इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। तब हमारी u की वैल्यू आ गई थी हमारी 1/2 और v की वैल्यू आ गई थी हमारी 1/3। तो हमारी क्या, वो 1/√x हमने क्या माना था, u माना था। तो यानी कि 1/√x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, x इक्वल टू 4। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखो v इक्वल टू 1/3 है। तो ये 1/√y इक्वल टू v था, तो v ये मैं v था, तो 1/√y इक्वल टू 1/3। तो √y इक्वल टू 1/3 है, तो y इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी x और y की वैल्यू आ गई। तो हमारा सोल्यूशन क्या आएगा, हेंस x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 9 हो गया हमारा आंसर। तो थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 4/x प्लस 3y इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23।
ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप देख सकते हो इसको डायरेक्टली भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एक्स और वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन को 4 से और सेकंड इक्वेशन को 3 से, तो क्या होगा, क्योंकि वैसे तो देख सकते हो ये सेम तो है नहीं, क्योंकि x अलग है, x 4/x है, यहाँ पर 3/x है, यहाँ पर 3y है, यहाँ पर 4y है, यहाँ पर, इसलिए तो ये कैंसिल तो होंगे नहीं, तो इसलिए हमें इनको कैंसिल करना है, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करना है इनको। तो इसलिए हमें क्या करेंगे, हम इनको 4 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो 4 4 जा 16 हो गया, 4 3 जा 12 हो गया, 4 14 जा 56 हो गया। तो और नीचे वाले कितना हो गया, नीचे से हमको करना है 3 से इनटू, तो 3 3 जा 9 हो गया, और ये 12 हो गया, और ये 69 हो गया। तो सेम क्या चीज आएंगी, ये भी 12 ये भी 12, तो उसको हम कैंसिल कर सकेंगे। उसके बाद एडिशन कर देंगे, तो लिख देता हूं मैं यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3। वी हैव फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकेंड इक्वेशन ये रही। फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई करना है, 16/x प्लस 12y इक्वल टू 56 एंड 9/x माइनस 12y इक्वल टू 69। इसको हम एडिंग कर देते हैं, एडिंग थर्ड इक्वेशन फोर्थ इक्वेशन, एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, इसको अब हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि जो प्लस का है प्लस माइनस ही माइनस ही होना है, इसके साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करके आ जाएगा 25/x इक्वल टू 125, x इक्वल टू 25/125 इक्वल टू 1/5। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 1/5। अब इससे हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अब हम इसको पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, पुटिंग x इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन फर्स्ट। 1/5 को इक्वेशन फर्स्ट में अब हम पुट कर रहे हैं। पुट करने पे क्या होगा, 4 × 5 प्लस 3y इक्वल टू 14 था, तो ये तो अपॉन में 5 था, ये ऊपर लिया तो इनटू में हो गया। उसके बाद ये 3y इक्वल टू -6 हो जाएगा, ये इनटू 20 होके यहाँ पर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। और उसके बाद फिर y इक्वल टू -2, 3 साइड गया तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और माइनस का -3, तो y इक्वल टू -2। तो हैंस x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2 हो गया हमारा आंसर। फोर्थ पार्ट करते हैं। अब फोर्थ पार्ट क्या दे रखा है, (5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको सॉल्व करने के लिए देख सकते हो, अब हम x को क्या माने, x को तो u ही मानेंगे, y को भी v मानेंगे, लेकिन अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए देख सकते हो मैं क्या लिखूंगा, लेट u इक्वल टू 1/x - 1। अब मैंने ये पूरे को ले लिया, u है ये पूरा मैंने मान लिया, और v कितना मान लूंगा यहाँ पर 1/y - 2। ठीक है, तो ये मैंने मान लिया। तो अब इसकी इक्वेशन कैसे बन जाएगी फिर, 5u प्लस v इक्वल टू 2, ये मान लिया मैंने फर्स्ट इक्वेशन, और 6u - 3v इक्वल टू 1 सेकेंड इक्वेशन। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड हेंस फाइंड द सॉल्यूशन।
तो हमें क्या करना है, हमें ये पार्ट्स दे रखे हैं इस क्वेश्चन में, उनको हमें सॉल्व करना है और उसके बाद इक्वेशन बना के इसका आंसर फाइंड करना है। तो पहला पार्ट क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो एक रितु है, वो डाउन स्ट्रीम जब जाती है तो वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करती है, ठीक है। और जब वो अप स्ट्रीम आती है तब वो 4 किलोमीटर 2 घंटे में करती है। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। तो जब वो स्टिल वाटर पे जब वो बोट है, वो उसकी स्पीड क्या होगी, ठीक है, क्योंकि डाउन स्ट्रीम में जाने पे 20 किलोमीटर 2 घंटे में हो रहे हैं और अप स्ट्रीम में आने पे 4 किलोमीटर 2 घंटे में हो रहे हैं। और लेकिन जब वो स्टिल वाटर होगा, बिल्कुल शांत पानी होगा, तब वो उसकी कितनी स्पीड होगी बोट की, ठीक है। तो यही हमारा फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो हम क्या मानेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर बी एक्स। तो स्टिल वाटर पे बोट की जो स्पीड है वो x है। तो जब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि उसकी कितनी स्पीड है, x किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बाय y किलोमीटर एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर। इस स्ट्रीम की स्पीड है y किलोमीटर। तो क्या होगा, स्पीड अप स्ट्रीम की स्पीड क्या होगी, अप स्ट्रीम की स्पीड होगी x माइनस वाई, ठीक है, अप स्ट्रीम। और डाउन स्ट्रीम की स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर्स। तो उसने दो आवर्स में 20 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि 20/x प्लस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि 20 किलोमीटर वो क्या जा रही थी, डाउन स्ट्रीम जा रही थी। डाउन स्ट्रीम कितना है, x प्लस वाई, तो मैंने 20/x प्लस वाई इक्वल टू 2 कर दिया। ये 2 क्या है, आवर्स। तो x प्लस वाई, एरो बना देता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अब ऐसे करके मैं टाइम टेकन टू ओवर 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर्स। 2 आवर्स के लिए कितना है, ये अब क्या जा रही है, अप स्ट्रीम जा रही है। तो ये रहा 4/x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। तो अब हम इसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। जैसे कि मैंने इसको सेकंड इक्वेशन मान लिया और इसको मैंने मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ऐड करने पे तो देख सकते हो, एडिंग करनी है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 2,
ठीक है, एडिंग करनी है। तो ये क्या हो जाएगा 2x, ये माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा, ये प्लस करना है तो 12, तो x इक्वल टू 12/2, 2 6 12, तो x इक्वल टू 6। ठीक है, x इक्वल टू कितना आया हमारा 6 आ गया। अब मैं x की वैल्यू आ गई मेरे पास 6, अब मैं x की वैल्यू मेरी निकल आई है 6, तो अब मैं x मेरी निकल आई, तो मैं इससे y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। कैसे, अगर मैं x को फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं तो मेरी y की वैल्यू निकल आएगी। पुट x इक्वल टू 6 इन फर्स्ट इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, वी गेट, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने के बाद मुझे, जैसे ये था फर्स्ट इक्वेशन, ये थी फर्स्ट इक्वेशन, x की प्लेस में 6 प्लस वाई इक्वल टू 10 रख दिया, तो y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हमारी x और y की वैल्यू फाइंड हो गई। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये आपको लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं लिखोगे तो x और y की वैल्यू आपने निकाल दिया तो कोई मायने नहीं रखेगी। द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, एंड द स्पीड of स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब हम करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 2 वुमेन्स एंड 5 मेन्स कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 2 वुमेन और 5 मैन एक एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 3 और दूसरी तरफ क्या है, 3 वुमेन और 6 मैन इस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड ऑल्सो दैट टेक बाय 1 मैन अलोन। तो क्या बताया हमें कि 2 वुमेन और 5 मैन एम्ब्रॉयडरी के काम को करने में 4 दिन लगाते हैं, और 3 वुमेन और 6 मैन उस काम को करने में 3 दिन लगाते हैं। तो हमें बताना है कि उस काम को करने में एक वुमेन कितना टाइम लगाएगी और एक मैन कितना टाइम लगाएगा। अलग अलग बताना है, एक वुमेन कितना दिन लेगी उसको करने के लिए और एक मैन कितना दिन लेगा उस काम को, एम्ब्रॉयडरी काम को करने के लिए। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें जो एक वुमेन काम कर सकती है उसको हम x मान लेंगे, और जो एक मैन काम करेगा उस एम्ब्रॉयडरी के वर्क को उसको y मानेंगे। तो जब हम x और y की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा कि एक वुमेन कितने दिन लगाएगी इसको काम को करने में, और एक मैन कितना टाइम लगाएगा इसको काम, इस एम्ब्रॉयडरी के काम को करने के लिए। तो लेट 1 वुमेन कैन फिनिश द embroidery in X days and 1 man can finish the embroidery in Y days। ठीक है, तो 1 वुमेन 1 डे वर्क। तो एक वुमेन एक दिन में कितना काम कर पाएगी, 1/x होगा, और एक मैन एक डेज में कितना वर्क कर पाएगा, वो 1/y होगा। तो ये 2 + 5/y/x होगा। क्यों होगा 2?
2 आप अगर पीछे भी पढ़ोगे क्वेश्चन तो यहाँ पर पहले क्या था 2 वुमेन एंड 5 मेंस, तो ये लिखा था। तो 2 वुमेन है, एक्स को हमने वुमेन का डेज माना है तो इसलिए हमने 2 लिख दिया ऊपर और 5 लिख दिया ऊपर यहाँ पर। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा हमारा आंसर। एंड और ये अभी हमने आगे भी दूसरी कंडीशन भी देखी थी, 3 वुमेन और 6 मैन काम करेंगे तब काम कंप्लीट होता है 3 दिन में। तो यहाँ पर भी उसको लिखते हैं 3x + 6y = उसका आंसर आएगा 1/3, क्योंकि ये 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं और ये 3 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं इस काम को, इसलिए मैंने ये लिखा है। तो अब मैं क्या करूँगा, पुटिंग x पुटिंग 1/x = u, क्योंकि ये 1 की फॉर्म में लिखे हैं। 1/x = u एंड 1/y = v गेट। तो 1 जहाँ पर x है वहां पर u लिख दूंगा मैं, y की जगह v लिख दूंगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2u + 5v = 1/4 और फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी। सेकंड क्या होगा, एंड 3u + 6v = 1/3, सेकंड इक्वेशन हो जाएगी ये। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको क्रॉस एलिमिनेशन मेथड से भी, किसी भी मेथड से, सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको सॉल्व कर दूंगा अभी, जैसे कि मैंने इसको मल्टीप्लाई करता हूँ। मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 2 एंड सब्ट्रैक्ट। तो इसमें आपको क्या करना है, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उससे क्या होगा, तो 3 2 = 6 हो जाएगा और 3 5 = 15 और यहाँ पर 3/4 हो जाएगा। यहाँ 2 से इंटू करूँगा तो 3 2 = 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/3। तो इसमें क्या होगा, ये देख सकते हो, ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 6 हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट होकर हमारा v की वैल्यू निकल आएगी। हमारी v की वैल्यू निकल आएगी तो हम v की वैल्यू से u की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और v और u क्या है, x और y है। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ आंसर। इसका आएगा 3v/12 और v = 1/36। ठीक है, पुट v = 1/36 इन फर्स्ट या सेकंड इक्वेशन में किसी में पुट कर दो। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। 2u = 1/4 - 5/36 = 9 - 5/36 = 4/36 upon 1/9। तो u = 1/18। ठीक है, तो हमारा अब क्या हो गया, u की वैल्यू आ गई, x की भी आ गई, यहाँ पर ये सॉरी v की भी आ गई और u की भी आ गई हमारी वैल्यू। तो नाउ u = 1/18 है, लेकिन हमने u को किसके बराबर माना था, 1/x के बराबर माना था, x के बराबर नहीं माना था, 1/x। तो हमने इसको 1/18 इक्वल ऐसे कर दिया। इसको अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, x = 18 ऐसे ही करके हमें v का भी करना है। 1/36 आया था, 1/36 = 1/y = 1/36, y = 36 हो गया। हमारे x और y की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड हो गई। अब हमारा बचा है एक लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, तो रोही travels 300 kilometers to her home, partly by train and partly by bus।
तो रोही है वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करती है बस और ट्रेन से। शी ट्रेवल 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। उसको 4 घंटे लग जाते हैं जब वो 60 किलोमीटर ट्रेन से ट्रेवल करती है और बाकी का जो बचे किलोमीटर वो बस से करती है। इफ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस शी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से कर लेगी और बाकी का जो डिस्टेंस बचा वो बस से करती है तो उसको 10 मिनट और ज्यादा लग जाती हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। आपको स्पीड, ट्रेन की स्पीड बतानी है और बस की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो इसमें भी वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ए ट्रेन बी एक्स एंड द स्पीड ऑफ ए बस बी वाई। एक्स और वाई मान लेंगे दोनों की स्पीड को और एक्स और वाई की इक्वेशन बना के हम वैल्यू फाइंड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन वैल्यू इक्वेशन कैसे बनानी है वो उसमें हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बस बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, y किलोमीटर पर आवर। तो क्या होगा, देन 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4। ये मैंने क्यों लिखा है कि वो 60 किलोमीटर मैंने बताया था ना पीछे, अभी 60 किलोमीटर ट्रेन से कर रही है तो ट्रेन का हमने कितना माना था, x माना। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी ऐसे अपॉन में लिखा था और उसमें क्या लिखा था, 60 किलोमीटर ट्रेन से करती है और बाकी का बचा बस से करती है। बाकी का कितना बचा, 240 किलोमीटर बचा, वो बस से करती है। वो कितने घंटों में करती है, 4 घंटों में करती है। तो मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया। इसको मानूंगा मैं फर्स्ट इक्वेशन। एंड उसके बाद क्या था, 100 किलोमीटर वो करती है बस से, सॉरी वो 100 किलोमीटर करती है ट्रेन से। बाकी का कितना बचा, 200 किलोमीटर वो करती है बस से। कितने घंटों में, 4 आवर्स प्लस 10 मिनट और एक्स्ट्रा लिखते हैं, लेकिन हम मिनट में नहीं लिखते, हम उसको सेकंड्स में कंप्लीट करेंगे। तो सेकंड में मैंने कर दिया तो उसका आएगा 25/6। इसको मानूंगा मैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, 4 घंटे तो लगते हैं लेकिन उससे 10 मिनट और ज्यादा लगते हैं, 10 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो मैंने उसको सेकंड्स में कर दिया यहाँ पर। अब देख सकते हो हमने उसके पिछले क्वेश्चन में भी क्या करा था, 1/x और 1/y को u और v मान लिया था। तो इसमें भी हम वही करेंगे, 1/x इक्वल टू u एंड 1/y इक्वल टू v। देन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड become 60u प्लस 240v इक्वल टू 4। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। 100u प्लस 200v इक्वल टू 25/6। ये हो गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाय 5। इक्वेशन थर्ड को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और एंड इक्वेशन 4/6 वी हैव। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो क्या आएगा, 5 6 30 300u प्लस 1200v इक्वल टू 5 4 20 ये आएगा। और इसको अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600u प्लस 1220v इक्वल टू 25। तो हमें इसके बाद क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देना सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 300u, ये तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू -5। तो अब इससे हम u की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो u इक्वल टू -5 अपॉन -300, माइनस तो माइनस कैंसिल, 5 बन जा 5
5 6 30 और 0 बचा तो 1/60 आ गया u की वैल्यू, u इक्वल टू 1/60, 6 नहीं 60, 1/60 आ गई u की वैल्यू। तो u की वैल्यू आ चुकी है तो v की भी निकाल सकते हैं हम। u की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमने क्या है, हमने उसको थोड़ा सा और करा था पीछे, देख सकते हैं यहाँ पर क्या था, ये अपॉन में लिखी थी, तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में पुट नहीं कर सकते हम इसको थर्ड और फोर्थ में पुट करेंगे। ये भी वही चीज लिखी है क्योंकि हम इसको सॉल्व इक्वेशन थर्ड में पुट करते हैं तो 60 इंटू 1/60 प्लस 240 इंटू v इक्वल टू 4। तो सॉल्व करेंगे इसको, काटा पीटी होगी तो v इक्वल टू 3/240 इक्वल टू 1/80, x इक्वल टू 1/u है तो इक्वल टू 60 होगा, एंड y इक्वल टू 1/v है तो ये होगा 80। तो यानी कि x और y की वैल्यू निकल आई है हमारे पास। तो हम लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन इज 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी, और स्पीड ऑफ बस कितना है हमारा, y कितना है 80, तो ये आएगा 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये इसके साथ हमारे आंसर कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।